चोरी नहीं की है। तेरे संग यारा जोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। मेरा साथ छोड़ के तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।
का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले। चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
थी, ना शौक थी हवाएं, न खुशबू मन चली थी। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। होली के रंग फीके, बेनूर थी दिवाली, रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार 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 बनके। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। दोस्त, तुम भी गाओ ना, तुम्हारी आवाज मुझे कुछ याद दिलाती है। गाओ ना। लगता है तुमने भी प्यार किया था। कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया? जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीती थी जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। एक ऐसा लड़का जिसे मैं प्यार जी करे देखता रहूं क्या कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं कितना सोना तुझे रब
ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। जी कर
देखता रहूं। जोकर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? और मैं उम्मीद करता हूँ जितने मेरे फ्रेंड हैं वो सब बिल्कुल फिट फाट और एक्टिव होंगे। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा, हमारा चैनल स्कैरी स्टोरीज़ को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, ये आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्कैरी स्टोरीज़, इसके अंदर मैं ऐसी ऐसी स्टोरीज़ बताऊँगा ना कि यकीन करें आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करें तो बहुत सारी बातें ऐसे होंगे, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो कि मिस हो जाएंगे। ठीक है, कुछ देर की वीडियो की कंप्लीट आपने वॉच करना है। तो चलें अब मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो, जिसका नाम है स्कैरी स्टोरीज। इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा, ऐसी ऐसी वाक़यात शेयर करूँगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा ना कि आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। मज़ा भी आएगा, साथ में थोड़ा डर भी लगेगा क्योंकि बात ही ऐसी है। तो चलें शुरू करते हैं। तो यार ये स्टोरी है, समझ लें कि मेरे कज़न है, कज़न स्टोरी है। तो उसके साथ ये कहानी पेश आया था, तो उसने मुझे ये सुनाया था और उसने मुझे बताया था कि ये कहानी समझे कि मेरे साथ हुआ है, ये वाक़या मेरे साथ पेश आया है। तो ये बात सुन के मैं भी बहुत हैरान हो गया, यार ये तो बड़ा एक अजीब व गरीब वाक़या तुम्हारे साथ हुआ। तो मैं खुद हैरान हो गया, डर भी लगा और हैरान भी हो गया। तो उसने मुझे क्या बताया, क्या दिखाया, मतलब वो जगह ही मुझे दिखाया जहाँ पर ये उसके साथ हादसा पेश आया था। तो अब मैं आपके सामने वो बातें रखता हूँ। ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। उसने कहा था कि तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। रात के तकरीबन ये समझें कि 11 या 11:30 बजा था। उसने मुझे बताया कि तकरीबन 11 या 11:30 बजे का वक्त था। मैं निकला था कुछ सामान लेने के लिए। हमारे घर के पास एक मार्केट लगती है, तो मैंने बोला मार्केट में कुछ सामान ले आया जाए। तो वो घर से निकला था कुछ सामान लाने। रात का वक्त था, 11 साढ़े 11 बजे। वो घर से निकला, सामान लिया उसने। सामान लेके ना वो दूसरी गली से आ रहा था, दूसरा रास्ता चेंज करके दूसरी गली से आ रहा था। तो रात के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था। उसी गली के सामने ना एक दरख्त नज़र आया। वहाँ पे तकरीबन 3-4 बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उसका कहना तकरीबन 5-6 साल के होंगे, कम व बेश, या 4-5 साल के होंगे, मतलब छोटे छोटे बच्चे लोग सब खेल कूद में मसरूफ़ थे। ये वहाँ से गुजरने लगा। इसने बताया कि यार मैं वहाँ से गुजरा हूँ तो मुझे भी हैरत हुई, यार रात को 11:30 बज रहा है और ये बच्चे लोग खेल रहे हैं यार। और मज़े की बात है कि गली पूरा सन्नाटा। इसको तशवीश हुई कि यार पूरा गली सन्नाटा हो रहा है और 3 बच्चे बैठ के खेल रहे हैं, वो 3-4 बच्चे लोग खेल रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है यार। उसने फिर बच्चों से पूछा कि यार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? भाई रात को 11:30 बजे के करीब हो रहा है, अपने अपने घर जाओ, तुम लोग रहते कहाँ पर हो? तो सारे बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ थे, सब चुप हो गए, सब खामोश हो गए और उसको देखना शुरू कर दिए। तो उसने फिर पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ रहते हो, बताओ ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैं तो उस इलाके में रहता हूँ और मैंने तो तुम लोगों को आज तक कभी देखा ही नहीं है यहाँ पे, आज फर्स्ट टाइम तुम लोगों को देख रहा हूँ। तो बच्चे ने पता ही क्या कहा, बच्चे ने कहा कि हम सामने रहते हैं। सामने जहाँ इशारा किया था ना, वहाँ एक दरख्त था, बरगद का दरख्त। इसने कहा कि यार दरख्त के पास रहते हो? बच्चों ने कहा हाँ वहीं रहते हैं, हमें छोड़ दें आप आगे तक। ये समझा कि दरख्त के पास उसका घर होगा, बच्चों का घर होगा। तो ये क्या किया, बच्चों को लिया, आगे बढ़ गया। जब दरख्त के करीब पहुंचा ना, तो चारों बच्चे, पता है क्या सीन हुआ, चारों बच्चे जो है ये फ़ौरन दरख्त के ऊपर चढ़े गए। भाई दरख्त के ऊपर चढ़े और गायब हो गए। ये देख के डर गया, कह रहे ये क्या सीन हुआ, चारों बच्चे दरख्त में चले और गायब। भाई गायब हो गए वो लोग। ये देख के डर गया कि ये क्या सीन हुआ, भागा वहाँ से। वो मेरा दोस्त था, कज़न भी लगता है, तो वो भागा वहाँ से। अब सीन सुने, यहाँ पर सीन तो अब शुरू हुआ। वो रहता है कराची में, कराची में उसकी रिहाइश है। कराची रहता है मलीर में, कराची मलीर का एरिया है, वहाँ पर उसकी रिहाइश है। तो जब बच्चों को छोड़ के वो भागा ना, दूसरी गली पता नहीं कहाँ वो निकल गया। तो वो उसका कहना है कि मैं रास्ता भटक गया, रास्ते समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो मैं कहाँ खड़ा हुआ था, अभी मैं कहाँ आ गया। तो टेंशन में आ गया कि यार ये कौन सी जगह है, मैं तो मलीर में ही रहता हूँ और पूरा एरिया मेरा घुमा हुआ है, ये मैं कहाँ आ गया। अब देख रहा है कि दो तरफ जंगल है, वो मैदान है, समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ निकल गया हूँ। हमारे मलीर में ये एरिया तो कहीं भी नहीं है,
बड़ा टेंशन में आया, बहुत परेशान हो गया कि यार क्या सीन है। तब उस थोड़ा आगे बढ़ा वो, तो आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक रोड जा रहा है, एक सड़क जा रही है। तो सड़क के क्रॉस पे आके खड़ा हो गया, तो वहाँ देखा कुछ सिक्योरिटी वाले बैठे हुए। तो उसने पूछा सिक्योरिटी वाले से कि भाई ये कौन सी जगह है। तो पता है सिक्योरिटी वाले ने क्या कहा, सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, मैं भी हैरान हो गया कि ये क्या सीन है यार, मैं तो इंगेज बात कि ये हो क्या सकता है। लेकिन ये हुआ है। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि भाई ये तो हैदराबाद है। हैदराबाद है, मेरा कदम सुन के चौंक गया, हैदराबाद कहाँ से आ गया भाई, मैं तो कराची में रहता हूँ। अभी तो ऐसी सी बात थी, उसने भी ये बात बताई, सिक्योरिटी वालों को बताया कि ऐसी सी बात थी, मैं घर से सामान लेके निकला हूँ, सामान देखो मेरे हाथ में ही है। और उस वक्त सामान उसके हाथ में ही था, वो सामान लेके मैं, उसने कहा कि मैं सामान लेके निकला हूँ, बच्चे लोग मुलाकात हुई है और बच्चे लोग दरख्त पे चढ़े, मैं भागता हुआ निकला तो मैं यहाँ पहुँच गया। तो सिक्योरिटी वाले भी हैरान हो गए कि यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई भाई, इस वक्त आप हैदराबाद में खड़े हो। तो अब कज़न ही मेरा बड़ा परेशान है कि हैदराबाद में खड़ा हुआ, ये क्या सीन हो गया। तो आप क्या करें भाई। तो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि यहीं पर रुको, यहाँ से ना कुछ फ्रूट है, फलों का जो ना एक वो जाता है, होता है ना ट्रैलर वगैरह जाता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से ना कराची जाती हैं, तुम उसमें बैठ के पहुँच जाना। तो उसने देखा कि एक ट्रक आ रहा है, बड़ा सा ट्रक आ रहा है, फल वगैरह उसमें लदे हुए हैं, मतलब वो फल को ना ट्रांसफ़र करता है। तो सिक्योरिटी वाले ने उसको हाथ दिखा के गाड़ी वाले को रुकवाया और उसको कहा कि तुम जो है ना, ये मेरा है, इसको तुम जाना कराची छोड़ दो। तो ठीक है कराची छोड़ देंगे। तो मेरा कज़न वहाँ जाके बैठ गया, ट्रक पे जाके बैठ गया। अब वो गाड़ी चलना शुरू हुआ, अब गाड़ी चलता गया। अब ट्रक वाले ने पूछा कि भाई आप कहाँ के हो, बता भी नहीं रहे कि क्या सीन हुआ। ट्रक वाले ने पूछा कि आपकी रिहाइश कहाँ पर है। तो मेरे कज़न ने, अब मेरे कज़न सोचा कि उसको बताऊं या ना बताऊं, ऐसा ना उसको बता दूं ये भी ना डर गया। तो मेरे कज़न ने बता दिया कि भाई ये सीन हुआ है। ये सुनकर ट्रक वाला भी डर गया कि ये क्या बात हो गई है, ये क्या सीन हो गया, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो। मेरे कज़न ने कहा कि नहीं यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखो मेरे हाथ में शॉपर भी है, मैं तो घर से निकला था सामान लाने के लिए भाई, यहाँ पर देखो ये सीन हो गया मेरे साथ। तो ट्रक वाला भी बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या सीन है। चलो मैं तो कराची जा ही रहा हूँ, मैं तुमको छोड़ दूँगा वहाँ पर, लेकिन तुमने जो बात बताई है ये तो अजीब बात है, लेकिन ये सच भी है, क्योंकि मेरा कज़न उस वक्त ड्राइवर के साथ था। बात भी सही है, आप क्या करें। तो ट्रक वाले का क्या परेशान नहीं हो, मैं तुमको छोड़ दूंगा कराची तक। तो कज़न ने कहा कि भाई मैं तो घर से थोड़ा बहुत पैसे लेके निकला था, मुझे सामान लाना था, और जितना मुझे सामान लेना था उतने ही मैं पैसे लेके निकला हूँ भाई, पैसा मेरे पास ही नहीं कराएगा। तो उसने कहा कि ये दिलासा दिया ट्रक, ये कि ट्रक वाला भी बहुत अच्छा बंदा था, अच्छा इंसान था। तो उसने कहा कि भाई परेशान मत हो, मैं आपको फ्री में छोड़ दूँगा। तो मेरा कज़न जो है फिर अल्लाह अल्लाह करते करते फिर उसने घर में फ़ोन कर दिया कि भाई मैं, उसने बताया नहीं घर में कॉल करके। मेरे कज़न ने घर में ये कॉल करके ये कहा कि मैं ज़रा काम से कहीं फंस गया हूँ, एक दोस्त के साथ ज़रा इमरजेंसी ज़रा बात हो गई, मैं तकरीबन फजर तक आऊँगा। तो घर वाले भी हैरान हो गए कि तुम फजर तक आओगे, क्यों भाई, ऐसा क्या काम पड़ गया। अब कज़न कैसे बताता, अगर कज़न मेरा बता देता तो सब घर वाले भी डर जाते कि देखो ये क्या बात बता रहे हैं। तो कज़न ने कहा कि नहीं आप लोग परेशान ना हो, मैं आ जाऊँगा, आप लोग परेशान ना हो, थोड़ी इमरजेंसी काम पड़ गया। तो खैर बातचीत करते 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 मेरा कज़न ने कहा कि भाई अफरोज़ भाई मैं सुबह फजर में पहुँचाऊँगा। घर पहुँचा, घर पहुँचने के बाद मैंने नमाज फ़जर अदा की, अदा करने वाला का शुक्राना नमाज अदा किया, फिर मुझे नींद ही उड़ गई भाई, नींद कहाँ आएगी। कि मैं घर पे बैठा रहा, फिर नाश्ता वगैरह किया, उस दिन मैंने ऑफिस की छुट्टी कर ली। ऑफिस कैसे जाऊँगा, डर से बुरा हाल। तो मेरे कज़न ने फिर छुट्टी कर ली, और फिर सुबह जब हुआ नाश्ता करने के बाद सुबह 10 से 11 बजे तक उसने घर वालों को ये किस्सा सुनाया। घर वाले भी हैरान हो गए, डर भी गए और हैरान भी हो गए कि ये क्या बात हुई। अब मेरे कज़न ने कहा कि मैं वो दरख्त तो कभी मैंने देखा ही नहीं कि उस गली में दरख्त, मैं भी जाके देखना चाह रहा हूँ। अब घर वाले ही मना कर रहे, अब एक हादसा हो गया ना, तो अब घर वाले मना करने लगे नहीं यार वहाँ नहीं जाओ, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात ना हो जाए। मेरे कज़न ने कहा कि नहीं यार उस गली में दरख्त तो है ही नहीं, जब कल रात को मैं आया हूँ तो दरख्त कहाँ से आ गया। खैर एक उसके फिर वालिद साहब भी, एक दो दोस्त उसने फ़ोन किया, उसको भी बुलवाया, 3-4 लड़के लोग उस गली में गए, और यकीन करें आप मेरे गाइस वहाँ पर दरख्त था ही नहीं। मेरे कज़न ने कहा कि दरख्त का नाम वो निशान नहीं था। वो दरख्त कहाँ से आया, कहाँ चले गया, मेरे साथ हुआ क्या, मुझे खुद समझ नहीं आया।
तो ये समझे कि एक ऐसी स्टोरी थी कि मैं बता रहा भी हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन ये तो हकीकत है, ऐसा हुआ था। एक तो ये कहानी हो गई जो कि मेरा कज़न लगता है, उसके साथ ये पेश आया, उसने मुझे बताया, मैं भी सुन के हैरान हो गया। तो मेरे माइंड में ये बात थी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा ही करूँगा। बस थोड़ा टाइम का इशू था और आज मैं टाइम मिल गया तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा कदम शेयर कर दिया। अब इसी तरह की समझे कि बहुत सारी स्टोरीज़ मेरे पास आते रहते हैं जो लोगों के साथ पेश हुआ है और लोग मुझे बता रहे होते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो अभी एक स्टोरी और मेरे जहन में, ये भी स्कैरी है, लेकिन ये कि इसके अंदर भी ऐसे ही कहानी है। ये समझे कि मेरी जहाँ पर मैं रहता हूँ तो हमारी गली में कुछ लोग रहते हैं, कुछ दोस्त यार भी हैं, इनके साथ ये स्टोरी पेश आया था, ये कहानी मतलब ये वाक़या उधर पेश आया। ये लोग कहीं पर गए हुए थे, कहीं घूमने के लिए गए हुए थे, इनके घर कहीं शादी थी। तो अब जाहिर सी बात है, जैसा आपको पता है कि आजकल शादी के प्रोग्राम कैसे होते हैं, रात 11 बजे तो बारात आती है भाई, रात 11 बजे बारात आती है, 12 बजे तक तो खाना चलता है, चलते जाते खाना खाते खाते 12 साढ़े 12 पौने 1 बज जाता है। फिर वापसी में लोगों से मिलना जुलना, सबसे मिलते जुलते रात 1 तो बजना ही बजना है। मस्त है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं पर जाता हूँ ना, किसी शादी प्रोग्राम में, मैं रात को घर में आता हूँ 1 बजे मैं घर पर आता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम भाई यहाँ पर ऐसे ही होता है। रात को तकरीबन 12 बज जाता है, साढ़े 12, 1 तो कहीं नहीं, 1 तो बजने ही बजा। तो वो बता रहा था, मेरी गली में एक दोस्त रहता है, कि मैं तकरीबन रात को 1 बजे हॉल से निकला और वापस आ रहा था। रास्ते में और भी बहुत सारे हॉल थे, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ ये एरिया में हॉल बहुत है। आप हर 1-2 कदम के बाद आपको हॉल मिलना ही मिलेगा, मतलब कि पूरा शादी हॉल है, जगह जगह आपको शादी हॉल मिलेंगे, बहुत सारे हॉल। तो वो कहीं दूर गया हुआ था और वापसी में आ रहा था, देखा ना कि एक हॉल बंद है, हॉल तो बहुत सारा है, एक हॉल बिल्कुल बंद है, अंधेरा है, ऐसा लग रहा था वहाँ पर प्रोग्राम नहीं हुआ है और बिल्कुल अंधेरा था। लेकिन एक बच्चा था छोटा सा, तकरीबन बता रहा था 7-8 साल का होगा, वो हॉल के दरवाजे के ऊपर चढ़ के ना दरवाजे को खूब हिला रहा था कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर छूट गया हूँ, मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, मैं यहाँ पर अकेले रह गया, मुझे बचाओ। तो अभी ये लोग भी रुक गया, ये लोग जो है पैदल जा रहा था, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा करीब ही पड़ रहा था उनका। तो ये लोग रुक गए, 3-4 लगे थे ये लोग, सब रुक गए कि यार देखो एक बच्चे जो ना हॉल के गेट में खड़े होकर ये चिल्ला रहा है, इसको बचाया जाए। तो सब बच्चे के करीब आया, तो बच्चे से पूछा कि भाई तुम यहाँ पर कैसे रुक गए। तो बच्चे ने बताया कि हम लोग शादी में आए हुए थे और फिर जो है ना मेरे घर वाले सब घर चले गए और मैं यहाँ फंस गया, मुझे बचाओ, मुझे निकालो। दरवाज़े को हिला रहा भी और शोर भी मचा रहा। तब लोगों ने देखा ना कि हॉल के आगे एक चबूतरा सा बना हुआ है, जहाँ पर बैठने की जगह होती है, वहाँ पर ना 3-4 लोग बैठे हुए, आराम से बैठे हुए। तो जो मेरे दोस्त लोग थे, इन्होंने कहा कि चलते हैं उनके पास, उनको भी जाके बताते हैं, ताकि हम सब मिल के इस बच्चे को निकालते हैं और बच्चा जहाँ रहता है उसे घर तक पहुँचा देंगे। जाहिर सी बात, एक बच्चा छूट गया है और घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। तो ये लोग फिर जो 3-4 लोग बैठे हुए थे ना, वो सब वाइट शलवार कमीज पहन के बैठे हुए थे। तो ये चारों उनके पास गए, जाके बोला कि भाई ऐसी सी बात है, ये सामने हॉल है, तो हॉल में ना एक बच्चा फंस गया, ऐसा करते हम सब मिलकर इसको निकालते हैं और इसे घर तक पहुंचा कर आए थे। पता नहीं घर इसका कहाँ पर है, बच्चा निकलने के बाद ही बताएगा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को घर पहुँचाया जाए। तो जो 4 लोग बैठे हुए थे वाइट शलवार कमीज पहन के, वो लोग अपनी जगह से हिल ही रहे नहीं है, ना उसके सलाम का जवाब दिया, ना अपनी जगह से हिल रहे हैं, बस वो आराम से बैठे तो बैठे ही हैं। अभी चारों को भी हैरत हुई कि यार ये क्या बात हो गई, हम लोग से बात कर रहे हैं मगर ये जवाब ही नहीं दे रहे। तो सब हैरान, फिर उन्होंने पूछा कि भाई हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको जवाब दें ताकि फिर हम ये बच्चे को जब घर तक पहुंचा सकें। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। अब इन लोगों को थोड़ा तजस्सुस हुआ, यार ये बात क्या है, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, हमारी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, कुछ तो मामला ख़राब है। तब इन लोगों ने इसको होता ना ये कंधे में हाथ दे के हिलाया कि भाई हम आपसे बात कर रहे हैं। आप यकीन करें, अभी ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ ना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे, क्योंकि ये कहानी ऐसी है। इनका कहना है कि हमने उससे ये कंधे को पकड़ के हिलाया कि भाई हम आपसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सर उठाया ना, किसी का सर था ही नहीं, हाथ भी था, पैर भी था, जिस्म भी था, सर था ही नहीं। और वो लोग जो ना वो वाइट कलर का कोई मतलब ये कुर्ता कह लें, कुछ इस तरह का चादर ओढ़ा हुआ था उन्होंने, चादर में सर था ही नहीं।
अब इन लोगों ने जो चीख मारा, वहाँ से भाग आए निकल के, मुड़ के नहीं देखा। कहते हैं कि हम 3-4 लगे थे, 3-4 तरफ भागे, सब जिसको जहाँ मौका मिला वहाँ भागा। फिर आगे जाके सब लोग हाँफने लगे, फिर कॉल करके फिर सब एक दूसरे को कॉन्टैक्ट हुआ, फिर सब इकट्ठा जमा हुआ एक जगह। सब हैरान हो गया यार ये हमारे साथ हुआ क्या। फिर सब इकट्ठे, फिर सब घर आए। आने के बाद जो है उसकी तबीयत, सब चारों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। किसी को बुखार आ गया, किसी के सर में दर्द हो गया, किसी कुछ हो गया, किसी कुछ हो गया। तो मैं भी हैरान हुआ क्या इतने दिन हो गए या इन लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई, चारों गायब हो गए। आगे सीन क्या, जब मैं गया उनके पास मुलाकात करने की, उनकी तबीयत ख़राब। तो मैंने पूछा ऐसी क्या हो गई भाई, आप लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। तब इन लोगों ने मुझे ये बात बताई। सुन के मैं भी डर गया, क्या ये क्या सीन हो गया। जाहिर सी बात है, बात ही ऐसी थी, डरने वाली बात। मैं भी डर गया, क्या ये क्या सीन हो गया। हाँ, मैंने ये दुआ किया कि भाई अल्लाह पाक आपको शिफा दे, भाई आपकी तबीयत बेहतर हो जाए। फिर मौलाना साहब को बुलाया गया, उन्होंने आके दम दुरूद किया, दुआ वगैरह किया। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो लोग रिकवर हो गए। तो हमारी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात होते हैं, हमें से डरना नहीं चाहिए। हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा। ये बात आप ज़हन में रखें। हमने किसी का गलत नहीं किया ना, इंशाल्लाह हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हर जगह वो लोग होते हैं। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। ये मैंने सोचा कि ये मैं आपको आखिरी बताऊँगा, लास्ट में। तो अब मैं अपनी वीडियो को भी एंड भी करूँगा और आपको ये स्टोरी बता के ख़त्म करूँगा। मैं जहाँ पर रहता हूँ और हमारे घर के सामने एक नीम का दरख्त है, बहुत अच्छा दरख्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छा दरख्त। हम लोग इस घर में तकरीबन 15 साल हो गया। तो एक दोस्त है मेरा, वो अपना दुकान, वो उसका किराने की दुकान है। वो किराने की दुकान रात को बंद करता है, तकरीबन 11 बजे, 11:30 बजे तक वो दुकान बंद करता है। दुकान बंद करने के बाद फिर मेरे पास आता है। फिर हम दोनों सामने बैठ के लोग बात करते हैं। मैं रहता हूँ बाज़ार के अंदर, नीम दरख्त के नीचे एक ठेला रखा रहता है, जो कि सुबह वहाँ पर कुछ सामान बेचा जाता है। फिर जो एक चचा होते हैं वो बेच के अपने घर चले आते हैं। ठेला वहीं पर रहता था। तो मैं और मेरा दोस्त, हम लोग उसी ठेले में अक्सर बैठते थे। वो दुकान बंद करके आता और हम दोनों वहीं पर बैठ के अपना गपशप करते हैं, ये करते हैं। वो रोज़ाना मेरे पास आता था। उस दिन उसको दुकान बंद करने में देर हो गई। वो तकरीबन मेरे पास 12:15 बजे रात को आया, लेकिन आता था रोज़ाना। मुझे पता था कि ये आएगा, भले देर हो रहा है लेकिन वो आएगा। 12:15 बजे वो आया। फिर हम लोग गए दरख्त के नीचे, ठेला के ऊपर जाके हम लोग बैठ गए। बैठ के लोग गपशप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे की बात कर रहे हैं। आप यकीन करें, हमने बाखुदा मैंने अपने कान से खुद सुना जिस तरह पायल की आवाज़ आती, छन छन करके पायल की आवाज़ आती। मेरा दोस्त भी सुना, मैं भी सुना। मैं कहा यार आवाज़ तो आई है, ऊपर तो कोई भी नहीं है। मुझे थोड़ा खटका हुआ, लेकिन हमने नज़रअंदाज कर दिया। हो सकता हमारा वो गलत फहमी हो। तो भाई चलो ठीक है। फिर दोबारा हम लोग बैठ गए और बैठ के दोबारा हम लोग गपशप में मसरूफ़ हो गए। यकीन करें, थोड़ी देर के बाद दोबारा आवाज़ आई, छन छन, और थोड़ी तेज़ आवाज़ आई थी। फिर मुझे खटका, मैं कहा ये क्या सीन है, अब तो आवाज़ तो तेज़ आई है। तो फिर मैंने ये बात, फिर मैं समझ गया कि हम लोग को हटाना चाह रहा है, कुछ है, हम लोग हटाना चाह रहे हैं। और बहुत अच्छा चीज़ है जो भी है माशाल्लाह, क्योंकि मैं इस वक्त भी वहीं पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई हम तो यहाँ पर रोज़ बैठते हैं, आज भी बैठे हुए हैं, हम आपको परेशान नहीं करें, अभी हम लोग चले जाएंगे। ये बोल के मैं और मेरे दोस्त दोबारा में गपशप में मसरूफ़ हो गए। आप यकीन करें, फिर कुछ देर गुजरा और बाकायदा तेज़ आवाज़ आई, छन 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 तेज़ आवाज़ आई। और वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि दूर खड़ा शख्स भी सुन लेगा, इतनी तेज़ आवाज़ थी। मैंने कहा अब उड़ जाओ, अब ये हमारे लिए वार्निंग है, अब उड़ जाओ यहाँ से। फिर मैं दोस्तों को कहा कि अब उड़ जाओ। फिर हम दोनों उड़ गए। मैं कहा ठीक है, अब मैं समझ गई हम लोग जा रहे हैं, हमसे कोई भी गलती हुई हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बोल के हम दोनों वहाँ से उड़ गए। मैं दोस्त बोला मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। मैं कहा मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ये बोल के मैं कहा कल मैं खुद आऊँगा तुम्हारी दुकान पे, फिर बैठ के बात करते हैं। मेरे दोस्त ने कहा चलो ठीक है। मेरे दोस्त अपने घर चले गया। अब आप क्या लगता है दूसरे दिन वो मेरे पास आया होगा? नहीं आया हुआ मेरे पास। वो दिन आज के दिन मेरे पास आया ही नहीं। फिर दूसरे दिन मैं उसके पास गया, जाके बैठे, उससे मुझे साफ बोलिया यार अब मैं नहीं आऊँगा यार, मुझे डर लग रहा है ये वो। मैंने कहा भाई अगर तुम मेरे पास आते ना तो मैं भी नहीं बैठता भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे ही हमने देख लिया तो मैं भी नहीं बैठता। खैर उसके बाद बैठा मैं उसके पास, हमने गपशप किया, मैंने बताया कि होता है ऐसा अक्सर, दरख्त है तो क्या होगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ ऐसा होता। हमेशा एक बात ज़हन में रखना चाहिए कि अगर हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इंशाल्लाह हमारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये बात आप हमेशा ज़हन में रखें। मैं भी हूँ, ये बात मेरे लिए भी है और ये बात आप लोगों की भी जो मुझे सुन रहे हैं। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इंशाल्लाह आपके साथ कभी कुछ भी नहीं होगा। तो ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात
बहुत होते रहते हैं, हर जगह सुना जाता है, हर जगह दिखने में भी आया है। और मैं तो ये भी यहाँ पर ये भी कह रहा हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनके साथ भी कुछ ना कुछ तो पेश आया होगा। ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी है और इस दुनिया में हम सब कोई रहते हैं, और हमसे ज़्यादा तो वो लोग हैं इस दुनिया में, हमसे पहले तो वो लोग हैं। ये जगह पे तो हम लोगों ने कब्जा किया है। पहले कहाँ था ये सब? जंगल था, झाड़ था, ये सब था, कांटे वगैरह दरख्त हैं। हम लोग यहाँ पर आके बस हम लोगों ने जंगल ख़त्म किया, हम लोगों ने घर बनाया। तो उन लोगों ने कब्जा नहीं किया, हम लोगों ने कब्जा किया। ऐसा ही है ना। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा हम दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के प्यार मौज अखलाक के साथ हमें रहना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी। तो वाक़यात ज़िंदगी में सबके साथ होते रहते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी वाक़यात होते हैं ना कि लोग जिक्र नहीं करते हैं, किसी से छुपा के रखते हैं डर की वजह से, खौफ की वजह से। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जिक्र करते हैं, वो अपने लोगों के साथ, भाई के साथ, बहनों के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग शेयर नहीं करते हैं। सही है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग शेयर नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे ना, मुझसे अगर पूछेंगे कि शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कहूँगा हाँ, शेयर करना चाहिए। शेयर करें ताकि दूसरों को भी मालूमात हो, दूसरा भी एहतियात करे उस बात से। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे में आपने ये काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है गाइस। शेयर, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाएंगे, अगला भी आपका नुकसान पहुँचाएगा। ऐसा ही है। तो ज़्यादा कोशिश किया कि अपनी ज़ात से किसी को, चाहे वो कोई भी हो, दूसरी मखलूक हो या आपकी फैमिली होता है ना, रिलेटिव में हो, या फिर कोई दोस्त हो, अजीज़ वकारीब हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी गलत ना करें। हमेशा सबके साथ भलाई करें। भलाई करने वाला सब ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, इसी तरह ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी वीडियो को पसंद आई होगी। हमारा चैनल स्कैरी स्टोरीज़ को आपने करना है सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है और शेयर करना है, और बेल आइकन पे प्रेस किया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।